उस बैठक के अंदर विभिन्न हमारे प्रभारी महोदय धर्मेंद्र प्रधान जी जो चुनाव का पूरी की पूरी कमान संभाले हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने उड़ीसा में जिनके सानिध्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आई है, जो स्वयं भी चौथी बार लोकसभा के सांसद बड़े मैंडेट के साथ चुन करके आए हैं, उनके हाथ में हरियाणा प्रदेश की एक कमान है और उनके साथ हमारे विप्लव देव जी त्रिपुरा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो त्रिपुरा में लोकसभा की सीट वहां से जीत करके आए हैं। इन दोनों लोग ये हरियाणा के इस विजय रथ को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। वो भी इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। आदरणीय अमित शाह जी का भी मिलेगा। समाधान शिविर आपने लगवाए थे, सीएससी को कहा कि डिसीजन किया था, अब तक कितनी शिकायतें आई और कितना निपटारा हो? क्योंकि आपको रोज फीडबैक लेते हैं, बार रूम खुलवाया था आपने। हाँ, लगभग समाधान शिविरों के अंदर क्योंकि समाधान हो रहा है, हमने कहा भी था कि जितनी भी समस्याएं हैं मौके के ऊपर उनका निराकरण हो। अगर कोई समस्या ऐसी है कि उस लेवल के ऊपर समस्या का समाधान नहीं निकल रहा तो उसको हम देखते हैं। यहाँ लगभग 20,000 के करीब में समाधान शिविरों में ये समस्याएं आई हैं और उसमें से लगभग 5,500-6 हजार समस्याओं को मौके पर निपटान किया गया है। जो समस्याएं बची हैं उनको भी शीघ्र उनका रास्ता खोज करके उनका भी समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक ये निर्णय अधिकारियों ने लिया था कि हम इन सब का समाधान निकाल लेंगे, कर देंगे, उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। घोषणा होती थी कि जो परिवार पहचान पत्र में जो आय वाला पार्ट है उसमें सब घोषणा पत्र ही काफी सफिशिएंट है। पहले तो कोई बहुत सारी कमेटी थी, वो चेक करती थी इनकम आय का जो चेक करने का तरीका था। अब जिन लोगों की आय ऊपर नीचे होल किया वो दुरुस्त कराना चाहते हैं, वो केवल अपना सब घोषणा पत्र देते हैं। बिल्कुल, ये हमने कहा है क्योंकि किसी ने ये पहले भी जो इनकम थी उन्होंने स्वयं सत्यापित भरी थी और स्वयं सत्यापित में कई बार जो गलती सीएससी सेंटर से हो सकती है, वहां से गलती, उसने तो कुछ दिया, उसने कुछ और उसके अंदर एडिशन हो गया। ऐसे कुछ लोग जिनकी इनकम ज्यादा हो गई थी और वो कम कराना चाहते हैं, वो स्वयं अपना वहां पर जो ये समाधान शिविर है, समाधान शिविर के अंदर जाकर के अपने हाथ से लिख करके वो भी मेरी इतनी इनकम है एक कागज के ऊपर वो देंगे तो उससे उसका समाधान वो कर लिया जाए, वहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जो रहे हैं, दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता करके कहा कि भाजपा के साथ जाकर के मुझे काफी नुकसान हुआ है। इस बात को वो कहते हुए नजर आ रहे, कैसे देख रहे हैं आप और कभी भविष्य में? ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को पूछो भी उसको नुकसान हो या फायदा हो या आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जवाब दिया, मैंने आपको जवाब दिया है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी दल के वो उसके सम्मान के लिए काम करती है और एनडीए का जब निर्माण हुआ आज तक भी एनडीए के सभी सहयोगी मुस्तैदी से और मजबूत तरीके से चल रहे हैं। अगर कोई एनडीए को छोड़ करके जाता है उसके अपने कोई हेतु होते हैं, वो हमारे हेतु के कारण नहीं जाता। सीएम साहब, दुष्यंत चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। आप सिर्फ मंच पर बात कहते हैं और सीएम साहब से होम विभाग आपके पास है, फिर भी कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। अलग से होम मिनिस्ट्री कई जगह से धमकियों को लेकर के भी गोलियां चली हैं, आपने भी सब तरीके। देखिए, हमने ये पीछे मैंने कहा था कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी हद तक जाकर के अगर हमें मजबूत करनी पड़ी तो उसको करेंगे, उसके लिए कोई समझौता नहीं है। और मैं इस बात से श्योर करता हूं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को कि जब तक
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शीघ्र ही जो इस प्रकार के लोग हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं या कोई इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, सख्त एक्शन, कोई छोटा एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। सर, कांग्रेस और जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो राज्यपाल से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और चुनाव हो, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। जनता को क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से? नहीं, हुड्डा साहब तो आज के नहीं कर रहे, आज के नहीं कर रहे वो। आज दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि सर राष्ट्रपति शासन लागू हो और चुनाव। नहीं, देखिए, सीएम ने कहा कि आप तो 2 एमएलए पर स्कोर कर रहे हैं, नहीं, देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपने विधायकों को तो इकट्ठा कर लें, अपने विधायकों को तो इकट्ठा कर लें, तभी तो किसी को ऊपर आरोप लगता है कि सरकार अल्पमत में है, मत में है। उसके पास कितना का है, वो अपने विधायकों को इकट्ठा कर ले।